नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे स्वागत करता हूं। यहां पर भूगोल के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। भारत के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन में भारत भूमि का जो मुख्य भूमि है उसका अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है कि अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है, याद रखना। अक्षांश पढ़ लिया भारत का, अब हम पढ़ लेते हैं देशांतरीय विस्तार। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा के अति समीपस्थ कोई शहर है। तो आपको बता दें, जो कर्क रेखा निकली है सबसे पास शहर किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कहाँ से निकलती है, तो भोपाल जो राजधानी है, भोपाल और विदिशा के बीच से निकलती है। यहाँ से सांची का स्तूप आपने सुना होगा, जो मध्य प्रदेश में है, वो भी बिल्कुल पास है कर्क रेखा के। तो भोपाल और विदिशा के बीच से निकलती है, समीपस्थ शहर से निकलती है मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा इनमें से गुजरती है कहाँ से, तो कर्क रेखा यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो मध्य प्रदेश से गुजरती है, त्रिपुरा से भी, मिजोरम से भी। ये सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट क्या है कर्क रेखा के राज्यों का, तो मित्र पर गमछा झार। कमेंट करके बताइए कितने राज्यों से कर्क रेखा निकलती है, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा निकलती है, कमेंट करके बताइए। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किससे होकर जाएगा। तो जो अक्षांश यदि सिक्किम से गुजरेगा, यदि आप उसको आगे बढ़ाएंगे तो वो और कहाँ से आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा जो सिक्किम से गुजरेगा अक्षांश, यदि आप उसको आगे बढ़ाएंगे सीधा, सिक्किम आपका इधर है तो वो राजस्थान से होते हुए जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान और सिक्किम एक ही सीध में है। भारत का नक्शा यदि आप बनाएंगे तो राजस्थान और सिक्किम एक ही सीध में पड़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर में है। देशांतर मतलब अभी अक्षांश सीधा, देशांतर मतलब ऐसे यदि आप लाइन खींचेंगे और ये है दिल्ली, तो दिल्ली के बिल्कुल समीपस्थ शहर कौन सा पड़ेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप देशांतर की बात करें तो बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर ए, ये दिल्ली के सबसे समीपस्थ पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है। तो अधिकतम भारतीय राज्यों से यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, यदि आप 24 डिग्री नॉर्थ अक्षांश की बात करें तो ये भारत के अधिकतम राज्यों से होकर गुजरेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप 24 डिग्री अक्षांश को खींचेंगे तो भारत के अधिकतम राज्य से ये होकर गुजरेगा। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन, राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत में नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की सबसे पहली किरण इनमें से किस देशांतर पर देखी गई, तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहली सूर्योदय किरण जो आएगी वो देखी गई थी आपकी 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा होगा, तो सबसे पश्चिम देखिए अरुणाचल प्रदेश में घुसेंगे सबसे पूर्व का होगा, और गुजरात में सबसे पश्चिम का होगा। अब गुजरात में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात, ये सबसे पश्चिम बिंदु है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 डिग्री उत्तर अक्षांश। ये अंडमान 10 डिग्री 10 डिग्री चैनल आपने सुना है ना, तो इसी के कारण पढ़ा है उसका 10 डिग्री नाम। 10 डिग्री उत्तर अक्षांश अंडमान और निकोबार को पृथक करता है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा होगा, तो साउथ में सबसे ज़्यादा दूर वाला सबसे आखिरी बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट राइट आंसर है। भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु में जो है दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट जो स्थित है ये बड़ा निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार में। ऑप्शन नंबर सी ग्रेट निकोबार प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी है इंदिरा पॉइंट और सबसे उत्तरी है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इंदिरा कॉल आपका है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी लद्दाख राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सुदूरस्थ पश्चिम बिंदु
गुहार मोती किस राज्य में है? तो गुहार मोती पश्चिम में है और पश्चिम में सबसे लास्ट में हमारा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी गुजरात राइट आंसर हो जाएगा गुहार मोती के लिए। भारत का पूर्वी बिंदु को किस नाम से जानते हैं? तो पूर्वी बिंदु को कहा जाता है क्या? राइट आंसर हो जाएगा किबितू। तो याद रखो, पूरब में किबितू, पश्चिम में गुहार, उत्तर में इंदिरा कोयल और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। क्लियर हो गया? इंदिरा पॉइंट, पूरब से बढ़ते हैं, पूरब में किबितू, पश्चिम में गुहार, यह है आपका पश्चिम में गुहार मोती, और इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट, चारों आपको बिंदु याद होना चाहिए। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य है आपका गुजरात। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं? तो बंगाल की खाड़ी अरब महासागर और हिंद महासागर में मिलते हैं, वो पॉइंट है आपका क्या? तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी बिल्कुल नीचे है, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर आपका अरब सागर, और ये दोनों जाकर हिंद महासागर में मिलेंगे। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? इसमें से कूट जो दिए गए हैं उसमें से सही आंसर बताइए। तो कर्क रेखा आपकी देखिए क्या कह दिया है, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो मैं आपको बता देता हूँ, गुजरात से जाती है, छत्तीसगढ़ से भी जाती है, उत्तर प्रदेश से नहीं जाती, झारखंड से जाती है। तो 1, 2, 4, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड से कर्क रेखा जाती है, उत्तर प्रदेश से नहीं जाती। भारतीय राज्यों के बारे में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन देखिए, आंध्र प्रदेश की तटीय रेखा सबसे लंबी है। तो ये तो गलत है, आंध्र प्रदेश की तटीय रेखा सबसे लंबी नहीं है, गुजरात की है। और गुजरात में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं, ये भी गलत है। तो एक ना ही एक सही है ना ही दो, यहाँ पर दिए गए दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित भारतीय शहरों को पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी अवस्थिति के अनुसार जमाएं। मतलब पश्चिम से पूर्व मतलब इस तरफ, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ जमाना है। तो देखो सबसे पहले क्या आना चाहिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल मैप रटा होना चाहिए। सबसे पहले आपका आएगा राजस्थान में जोधपुर, इसके बाद आपका आएगा मध्य प्रदेश का भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल के थोड़े आगे पढ़ोगे तो राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद आपका आएगा बिलासपुर मतलब छत्तीसगढ़, और लास्ट में आएगा आपका रांची मतलब झारखंड। तो 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर बी से आंसर हो जाएगा, जोधपुर, भोपाल, उसके बाद बिलासपुर और आखिरी में आएगा रांची। ये आपको मैप याद होना चाहिए, तब आप इसको सही से लगा पाएंगे। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? प्रमाणिक मध्याह्न रेखा, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ये हमारा प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी रेखा राइट आंसर है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस शहर से होकर गुजरती है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये इलाहाबाद के समीप से होकर गुजरती है, इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट मध्याह्न रेखा के लिए। भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच माध्य समय GMT में कितना अंतर पाया जाता है? तो हम आगे चलते हैं, हम कितने आगे चलते हैं तो आप अपनी घड़ी में देखिए, मोबाइल में सेट करेंगे घड़ी, तो उसमें लिखा होगा GMT, और कितना GMT प्लस 5.5 घंटे आगे हम IST से 5.5 घंटे आगे हम, ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे हम, आप कीजिएगा। IST तो हमारा 5.5 GMT कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर रहेगा? कई बार पूछा गया है। तो आपको बता दूं, यदि गुजरात में 6 बजे सूर्योदय होता है ना, तो अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे ही हो जाएगा, 2 घंटे का गैप है। यदि अरुणाचल प्रदेश में आपका शाम के 4 बजे जब सूरज डूबेगा, तब जाके गुजरात में 6 बजे सूरज डूबेगा। और यदि गुजरात में 6 बजे सूर्योदय होता है लास्ट गांव में, गुजरात के लास्ट गांव में, तो अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे ही सूरज उग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य द्वारिका गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले उगता है, इसका कारण क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले ही सूर्य उग जाता है, इसका कारण जो है, अरुणाचल प्रदेश द्वारिका की अपेक्षा 30 डिग्री पूर्व में है, और 30 डिग्री पूर्व के कारण 2 घंटे पहले ही वहां पर सूर्योदय हो जाता है।
जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह के 6 बजते हैं, उस स्थान की अवस्थिति किस यामोत्तर में होगी? तो यदि भारत में आधी रात है और कहीं पर सुबह 6 बज रहे हैं, इसका मतलब है क्या है? इसका मतलब ये है कि वो हमसे और पूरब में है। तो यहाँ पे पूरब में सब ऑप्शन दिए है। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए उसमें से 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कम से कम 4-5 घंटे का अंतर कहलाया, तो 4-5 घंटे के अंतर में आपका 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व बिल्कुल राइट आंसर है। IST यामोत्तर 82.1 ईस्ट भारत में कई राज्यों से होकर गुजरती है। इस संबंध में राज्यों में निम्नलिखित में से समुच्चय में से कौन सा सही है? तो 82 डिग्री ईस्ट जो गुजरती है, किन किन राज्यों से गुजरती है? तो आपको बता दें, सबसे पहले तो इलाहाबाद के निकट हमारा मध्याह्न है, तो इलाहाबाद से गुजरती है। इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर नीचे होगा। तो उत्तर प्रदेश के नीचे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन सभी जगहों से 82 डिग्री ईस्ट मध्याह्न रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर।